धीर्धैनं श्रवणपठेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ये कुमारी का क्षेत्र है, कौलेश्वर भगवान कमल फूल पे आ गए बैठ के दिव्य विमान। आसन देऊं प्रेम का और बैठो भोलेनाथ। वाणी अब हम कर रहे और रहना वाणी के साथ। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षर टारणी सरस्वती। अंबिका अंबिका भगवती भयारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। हे भगवती जगदम्बा, हम आपका आह्वान करते हैं, आप हमारे कंठ और जिह्वा में निवास करो। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास। राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। शुक्रवार ज्येष्ठ मास और प्रतिभा देखो छाई। और राम राज की बजी दुंदवी और अवध हर्षाई। त्रेता युग में हर्ष हुआ और मेरा भारत देश। राम सिया राजा बने कट गए कोटि क्लेश। भगवान राम से महारानी सीता जी ने पूछा, महाराज आज कैसा लग रहा है? आप अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र हैं, आज ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या का राजा बन गया और जनक दुलारी जानकी महारानी बन गई, तो आपने क्या अनुभव किया 14 वर्ष में? अनुभव निज अनुभव मैं कहूं जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की। मेरा द्वारपाल था रावण, भगवान शिव की कृपा का पात्र था। लंका में रहता था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था। उसके जाल में राम जी और सीता जी फंस गए। उस जाल को तोड़ने में मुझे और आपको पसीने आ गए, क्योंकि सुरा सुंदरी जाल था और तोड़ सके नहीं कोई। पर तोड़ दिया उसे राम ने, राम ही मंगल होए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सीता जाल तोड़ प्रगटाई और आज अवध में महारानी पद पाई। उस जाल को तोड़ने के बाद हम आप आए। तो आपने क्या अनुभव किया महाराज? मैंने यह अनुभव किया कि हम राजा और महाराजा तो बन गए, महारानी आप बन गई, लेकिन इसकी खुशी केवल राज परिवार में, हमारे परिवार में हमारी माताओं को हो रही है, हमारे शुभ चिंतकों को हो रही है। बाकी प्रजा का कल्याण हम कैसे करें? तो प्रजा का कल्याण, 3 तरह के ताप इस समय भारत के ऊपर छाए हुए हैं। जिस देश का मैं राजा हूं,
राघवेंद्र सरकार मेरा नाम है। देहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप, इन 3 तापों से यदि हम हमारी प्रजा को बचा दें तो हमारा राज धर्म श्रेष्ठ होगा। राजा दशरथ की और रघुवंश की खुशबू बैकुंठ तक पहुंच जाएगी। और यदि ये तीनों ताप हम हमारी प्रजा के ना हटा सके तो जाकी प्रजा हो ये दुखारी, वह राजा अवश्य नरक अधिकारी। तो हम भगवान होकर भी और आप शक्ति होकर भी नरक लोक में जाएंगे। इसलिए राज का पद कांटों का ताज है। और मेरा यह पहला अनुभव मैं अयोध्या में आपसे सुना रहा हूं। अभी प्रजा मेरे सामने नहीं है कि राजा नहीं बनना चाहिए। और यदि कांटों का ताज पहनने का सौभाग्य मिले तो फिर कांटों का ताज प्रजा के कल्याण के लिए पहनना चाहिए कि कांटे चुभे मेरे मस्तिष्क में। ऐसे दुख प्रजा गति जान, गर प्रजा दुखी हो गई मेरी तो राज त्यागू तत्काल। तो मैं उस राज को तुरंत त्याग दूंगा। सीता महारानी घबरा गई। महाराज अपना अनुभव बताओ। तब कहा निज अनुभव में कहूं खगेशा, रावण मार गए कोटि कलेशा। तो मैंने देखा कि अयोध्या की प्रजा पर मेरे रहते हुए कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन लंका के बीजों को भी देखा। लंका जो पाश्चात्य सभ्यता थी उसके अंदर ब्राह्मण 4 वेद का ज्ञाता 1.25 लाख नातियों के साथ सुरा और सुंदरी में मस्त था। यहां तक कि उसने पराई नारी का भी अपहरण कर लिया था। तो यही पाश्चात्य सभ्यता, यही भोग का रूप, सुरा सुंदरी में लिप्त हो तो मिट गया लंक स्वरूप। तो लंका के पतन का कारण हमारे सामने 2 वस्तुएं आ गई, एक तो सुरा और एक सुंदरी। तो सुरा और सुंदरी को सबसे पहले हम अयोध्या में निषेध करेंगे। यह हमारा भारत का राजधर्म होगा कि यहां पर सुरा को हम चलन ही पैदा नहीं करेंगे। और सुंदरियां हमारे यहां तो हम ब्रह्मचारी, एक नारी एक ब्रह्मचारी है, तो अपनी अपनी पत्नियां कोई अपना भोग करे। सुनकर बात गजब की ये चिंता मेरे मन आई, ब्रह्म हत्या का मुझे पाप लगा क्योंकि रावण था ब्राह्मण समुदाय। तो हमने ब्रह्म हत्या का पाप लगाया क्योंकि हमने उस सुरा और सुंदरी में रहने वाले उस चक्रवर्ती सम्राट लंकापति रावण को, जो शिव का भक्त था, संहार कर दिया। तब महारानी सीता ने कहा महाराज किसी के कोई बड़ा फोड़ा हो जाए तो उसे काटना ही पड़ता है। तो पूरे त्रिलोक का फोड़ा था, काट दिया। तो डॉक्टर हो आप, तो चिकित्सक हो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। कि हां कहा सत्य महारानी तुमने, और समर्थ को दोष नहीं होता, समर्थ हूं जगत जमाने का, इसलिए मुझ पर रोष नहीं होता। पर बीज तो वहां पर अभी भी और लंका रूप समान। तो ये बीज अभी वहां सुरक्षित है क्योंकि अभी लंका का पूर्णतया सफाया नहीं हुआ है। तो इस बीज को ही मैं समाप्त करूं। लंका में राज विभीषण है और राम की आज्ञा से बना राजा, देखो रघुवंश परीक्षण है, हमारी आज्ञा से बना है। लेकिन बीज वहां उपलब्ध है। तो कहां डालूं इस बीज को, वो धरती दिखती ना है, वह युग भी नहीं दिखता है, कहां बेजू तन पाए। तब कहे सीता मन मुस्काई और कलयुग अंदर रूप प्रगटाई, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। अरे अब पहले द्वापर आएगा फिर कलयुग आए अंत, तो कलयुग में डाल दो। तो सुरा सुंदरी बीज को और राम ने दिया है तत्काल। अरे कलयुग में उसे डाल दिया, कलयुग हुआ बेहाल, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब वाल्मीकि ने एक रचना लिखी कि रामचंद्र कह गए सिया से,
ऐसा कलयुग आएगा, सुरा सुंदरी सब मानेंगे और राम नहीं दिख पाएगा। राम नाम को कोई न जाने, सब अंधे हो जाएंगे। जिधर दिखेगी सुरा सुंदरी, नजरें उन पे गड़ाएंगे। घनों पाप छा जाए कलयुग में, और कोई बचा नहीं पावेगो। ऐसो कलयुग जब आवे तो कोरा ना बन जावेगो। राम नाम नहीं जपे कोई, और सारी धरती दिखावेगो। मौज करेगी वहां वेश्या, और सती उगाड़ी तन रह पाए। अरे देखो भूखे मरेगी प्रजा सब, और साली को सब नोत झिमाए। अरे बहन भाणजी को कोई न माने, और देखो वेश्या मौज मनाए। ऐसो कलयुग आ गयो भैया, और इसको राम ही देत बचाए। तब वाल्मीकि ने लिख दी और कलयुग की सब बात, और तुलसी राम के सामने तो प्रगटे तुलसीदास। तुलसी ने ये सारी बात सुन ली तो कहा, महाराज कलयुग में लोग सुरा सुंदरी पर आश्रित हो जाएंगे। सारी पूरे राजा और महाराजा और प्रजा सबकी निगाहें सुरा और सुंदरी पर होगी, तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा। कि तुलसी तू ही बोल पड़ी, ये तेरी ज्यादा शक्ति थी, और ये राम नाम की भक्ति थी जो तेरे अंदर फड़की थी। तो जा तुलसी तू कलयुग में बन जा तुलसीदास, और रामचरितमानस का कर दे कलयुग दिव्य प्रकाश। तो कलयुग में रामचरितमानस उसी तुलसी से तुलसीदास बने, क्योंकि राम चरणों के अंदर रहती है तुलसी। तो तुलसी दास उनका नाम हुआ, और उन्होंने कलयुग में रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस विमल और सकल गुणों की खान, और छोड़ दे भैया सुरा सुंदरी, जप ले राम का नाम। बारे असुर बड़े अभिमानी, ये कलयुग की सृष्टि जानी। होए धर्म का जब जब हासा, और बाड़े असुर बड़े सुर पासा। तो जब जब धर्म की हानि होती है उसे कलयुग कहते हैं, धर्म की ग्लानि होती है उसे कलयुग कहते हैं। तो कलयुग में धर्म की ग्लानि है इस समय, और जब धर्म 99% पाताल में चला गया तो फिर अधर्म ही अधर्म है। इसलिए अंधे सारे हो गए, दिखा राम नहीं कोई। सुरा सुंदरी दिखती है, सब लिपटे उसे लोए। सबने सुरा और सुंदरी को लपेट लिया। तो ग्लानि हटानी हो तुम्हें अगर, तो रामचरितमानस पढ़ना होगा, और राम नाम उच्चारण करो, तब ही कलयुग जीवन होगा। तो जो जीना चाहे कलयुग में, भजे राम का नाम, वरना महामारी खा जाए, हो जाए काम तमाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो धर्म की ग्लानि द्वापर हुई, और अंधे राजा प्रजा अंधी होई। अरे नारी का चीर खींचने को, और सत्ताधीश खुद आतुर थे, और नाम द्रौपदी था जिसका, उस पे ईश्वर खुद आतुर थे। तो नहीं खिंचा उस द्रौपदी का द्वापर में कोई चीर, अरे खुद आ गए उस चीर बचाने यादवेंद्र यदुवीर। तो नारी भोगने की वस्तु नहीं है, और सुरा सारे सुखों को राख कर देती है। तो उस जो हमारी देह के, हमारी शरीर के सारे सुखों को ही राख कर दे, उस सुरा को पान करने से क्या फायदा। और नारी तत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। भगवान राम ने कहा कि जहां नारी का पूजन होता है वहां देवता रमते हैं। और कलयुग में नारी का पूजन हो ही नहीं रहा, यहां तो नारी भोग का विषय बनी हुई है। इसलिए
भोग भोग ही भोग है सुरा सुंदरी भोग, इसी भोग से पैदा हो गया कोराना का रोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अब नागिन बनकर सुरा सुंदरी नारी उस सब से लिपट गई और ऐसी उनसे चिपट गई, और जैसे इनकी भावना बिखर गई तो जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तीन देख्यों वैसी। तो तुम्हारी इच्छाएं नाग जैसी है, तो सुरा और सुंदरी यहां पर नागिन बन गई। वरना नारी भारत माता है जो जन्माती भगवान। अरे नारी थी सतवंत सावित्री जिसने किया पति कल्याण। यमराज चुनौती दे डाली और यमराज से उसे बचाया था। ऐसी शक्ति है महानारी, और नारी का रूप दिखाया था। एक शक्ति थी नारी और सीता जी का रूप। अरे कितने कष्ट पाए उसने, पर अवध है दिव्य स्वरूप। तो नारी झांसी की भारत में, और नारी दुर्गा कहलाती है, और नारी भारत में गो माता, और गंगा नारी प्रगटाती है। और कृष्ण के मुख से जो निकली थी गीता नारी जान, सारी नारियों ने कर दिया हर युग में कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नारी तो गुणों की खान है ये, और इसके भोग क्यों मैं चक्कर में पड़ते हो, क्यों भोग के चक्कर में पड़ते हो। और सुरापान करके तुम जीवन और अपना ही नरक क्यों करते हो। तो बार बार तुम जन्म लो अधोगति में जाए, अधोगति में गए तो 84 लाख योनि प्रगटाए। तो आपकी अधोगति रहेगी। जो सुरा और सुंदरी में जाता है उसकी अधोगति हो जाती है, और जो भगवान की भक्ति राम नाम का उच्चारण करता है उसकी ऊर्ध्वगति हो जाती है। उसको मिले बैकुंठ रूप गति जाना, और जो जपे नाम जिह्वा पे राम भगवाना। तो सारे संत सर्व शास्त्र संत मत एकू, जपे राम गुण रूप विवेकू। तो अंत राम मुख आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तो इस समय भारत और पूरे संसार के राष्ट्राध्यक्ष विचलित हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि जिन जानत जिन देत जनाई, और जो जाने मुझ सम हो जाई। यदि सारे राष्ट्राध्यक्ष राम जी को जानते होते तो इतने लटके हुए मुंह इनके नहीं रहते, और अपनी प्रजा को कड़े दंड देते कि जो सुरा और सुंदरी का पान करेगा भोग की तरफ आकर्षित होगा, सबसे पहले उसे बंद किया जाएगा। तो रोग सभी हट जाते देखो अपने आप। अरे दवा बन जाती वहां राम नाम का जाप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कलयुग में दवाई रामचरित और तुलसीदास प्रगटाई है, पर इच्छा भी नहीं किसी को खाने की, और इसको सबने इसको ठुकराई है। तो सुरा सुंदरी भोग को उड़ा रहे हैं लोग, और ये कलयुग की वाणी है अजब गजब संजोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। धन्य धन्य भारत ये माता, और शीश माता का भी झुक जाता। कैसे पुत्र प्रगट आई, जिनको शर्म नहीं कछुआई। मक्खन मिश्री छोड़ दी सारी, अच्छी लगे सुरा और नारी। तो श्राप दिया भारत माता ने, अरे अधोगति में जाओ, रोक नहीं सके इस श्राप को कोई, गर राम नहीं जप पाओ। तो भारत की माता ने श्राप दे दिया अपने पुत्रों को कि जय पुत्रों तुम कुपुत्र बनो, माता कुमाता न भवती पुत्र कपूत हो जाए थे। तो जब पुत्री कपूत हो तो उनको जन्म देने से भी लज्जा आती है उस कोख को। इसलिए है भारतीयों सवार, भारत के वासियों, आप लालायित हो तो भारत माता पे हो, अपनी माता पे हो, उन नारियों पर हो जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वांग त्याग करके और भारत के गौरव को बढ़ा करके भारत की धर्म ध्वजाओं को ऊंचा किया।
कला कौशल का नमूना था कौशल्या, जिसने अपनी कोख से ऐसे पुत्र को पैदा किया जिसका नाम था राम। और धन्य है सुनैना रानी जनकपुर की, जिसने अपनी कोख से जन्म दिया सीता महारानी। तो आज भी राम जानकी देखो भारत रही पुजाय, जो भी राम की शरण हो तो उसका कल्याण हो ही जाए। तो राष्ट्रवाणी है, सुना रहे हैं इसको राजा राम। अरे राम राज में सुरा सुंदरी का नहीं था कोई काम, तो देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राम राज्य में ये कोई कष्ट थे ही नहीं, तब जाकर के भारत में राम राज्य हुआ था, सुरा और सुंदरी पर लालायित करके। और यदि कोई राष्ट्राध्यक्ष कहे कि मैं भारत में राम राज्य ला दूंगा, तो हंसी हो गई देवों में और खूब हंसे सब देव, कैसी कलियुग मती है और नहीं राम गति से। राम का तो कोई नाम ही नहीं। तब एक व्यक्ति आया, महाराज सब कुछ हो गया, मुझे तो तारीख बता दो। तब वाणी ने भगवान राम से के पास डाल दिया वो प्रश्न कि महाराज एक व्यक्ति है, वो ये पूछना चाहता है कि मेरा छोटा सा काम है और भगवान राम के दरबार में मैं पहली बार आया हूं, और भगवान राम यदि वो मेरा काम कर दें तो मैं भगवान राम को, वाणी को और महारानी सीता को सत्य मानूंगा, वरना मेरी शंकाएं हैं। तब कहा राम ने हंस करके, गर प्रश्न कर शुभ कर्मों का होगा तो वाणी तारीख दे दो लंबी और उसको भगवत भजन होगा। तो ज्यादा लंबी तारीख दो तो ज्यादा करे शुभ काम, शुभ काम जब करेगा तो पहुंचे मेरे धाम, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। गर अशुभ प्रश्न हो गर उसका, गर माया मोह से फंसा हुआ, वारंट जारी उसका कर दो और गिरफ्तार उसको कर लो। तो अशुभ काम का जारी होता रहे वारंट, गिरफ्तार हो जाता है जो करता राम राज अशुभ धर्म। अशुभ कर्म करने वाले का तो वारंट निकलता है, उसकी तारीख तय कर दी जाती है, और शुभ काम करने वालों को तारीख देते ही नहीं है भगवान। ये भगवान राम राज्य का एक वेद प्रमाण, एक नजीर आपके सामने कलयुग में एक व्यक्ति के लिए प्रस्तुत की गई। गर रखते हो अगर अकल भक्तों तो यही इशारा काफी है, शुभ कर्म करो सब अपने घर, ये राम नाम की झांकी है। तो राम नाम की झांकी का और कलयुग सजाओ बाजार, सुरा सुंदरी व्यर्थ है और हो जाए बंटा ढार। तो सुरा सुंदरी की झांकियां नहीं, इस भारत में राम नाम की झांकी को सजाओ तो आपका कल्याण है। ये प्रसंग जो भी सुने, सुरा सुंदरी प्रसंग और राम नाम और मर्यादा के बरसे इसमें रंग, पतित पावन कर देते हैं और ये है राजा राम। अरे कलयुग में भारत में जितने पतित हैं उन सारे पावन जान। तो सीता और राम ने भारत के सभी 1 अरब 33 करोड़ लोगों को जो पतित की तरफ बढ़ रहे थे पावन कर दिया, इसलिए उनका नाम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कलयुग में जप लो ये नाम, हो जाए सबका कल्याण। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।